सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे। यहाँ हमारा एम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिन पर चार्जेस Q1 और Q2 रखे हैं। इस तरह से एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाया गया है और इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी r है। हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमें विचार करना होगा कि सिस्टम कैसे बना था। ये विचार करने के लिए हम सबसे पहले कल्पना करते हैं कि पॉइंट बी इन्फिनिटी पर है और वहाँ पर चार्ज Q2 रखा हुआ है, इसलिए इसके कारण पॉइंट ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पर चार्ज Q1 को ला करके रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जब चार्ज Q1 को लाया जाएगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा। क्यों? जब फील्ड जीरो होगा तो यहाँ पर लाने में कार्य भी जीरो हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, अब Q1 को यहाँ रख दिया गया। जैसे ही यहाँ रखेंगे वैसे इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा और जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा और उस फील्ड में अब Q2 को अनंत से ला करके B पर रखा जाएगा जो अब Q1 से R दूरी पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। यानी अंग्रेजी में मीनिंग होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 के कारण B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज Q2 को B पर रखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब चार्ज Q2 को A के निकट R दूरी पर रखने से कृत कार्य यानी वर्क डन इन प्लेसिंग चार्ज Q2 at point B which is R distance apart from A। समझ गए? अब चार्ज Q2 को A के निकट R दूरी पर रखने से कार्य या कृत कार्य W इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एट B इंटू चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एट B कितना है? V और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है Q2। यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R इंटू Q2। जब इसको मिला देंगे तो ये आ जाएगा
V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. ये सॉरी नॉट V इज द वर्क डन, ये चीज आ जाती है वर्क डन, यानी ये वर्क डन हो गया जब Q2 को V पर रखा जाएगा। और हम जानते हैं कि एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी is the measure of total work done. Now, potential energy is the measure of total work done. Therefore, potential energy U is equal to W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R, or U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। यही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। यानी कोई भी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से हम किसी निकाय की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अब इसी के साथ मिलता जुलता एक और टॉपिक है इसी चैप्टर से संबंधित, यह है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा नाम है वही बिल्कुल परिभाषा है। ऐसा सरफेस, ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, समान हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर का मान ली रेडियस r है और एक इनर स्फीयर है, उसका भी रेडियस कुछ होगा। इस स्फीयर के अंदर उसके सेंटर पर Q चार्ज रख दिया जाए तो जो ये आउटर स्फीयर है इसके प्रत्येक बिंदु की O से दूरी समान होगी, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल समान होगा। इसलिए सरफेस ऑफ ए स्फीयर हैविंग ए चार्ज इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर किसी गोले को Q चार्ज दे दिया जाए तो उस गोले की जो ऊपरी सतह होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। वैसे तो परिभाषा क्या है, कोई भी सतह इलेक्ट्रिक फील्ड में खींची गई कोई भी सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल समान हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। अब इसका एग्जांपल है कि अगर किसी स्फीयर को चार्ज Q दे दिया जाए तो उस स्फीयर की जो सरफेस है उसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल समान होगा, इसलिए वह इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने दो स्फीयर बना दिए हैं, एक इनर स्फीयर, एक आउटर स्फीयर। ये दोनों स्फीयर की सरफेसेस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यानी समविभव पृष्ठ हैं। अब इसकी विशेषताएं यानी what are the properties of the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुण है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के लंबवत होती है। प्रत्येक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर खींची गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये इसका मतलब क्या है, all the electric field lines drawn on the equipotential surface are perpendicular to the surface। वही बात यहाँ भी हो जाएगी। तो समझ गए कि नहीं? शॉर्ट में नंबर 1 क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, मैं लिखे देता हूं थोड़ा सा, वैद्युत बल रेखाएं शॉर्ट में लिखता हूं, बल रेखाएं सतह के लंबवत, मीनिंग समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are perpendicular to the surface of equipotential surface। अब दूसरा नंबर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं होता है। नो वर्क इज डन व्हेन ए पॉइंट इज ब्रॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से समझ लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। नो वर्क इज डन व्हेन ए चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे यहाँ पर। नो वर्क इज डन यानी हिंदी में लिखे थे, कोई कार्य नहीं होता है आवेश को सतह के दो बिंदुओं के बीच गति कराने पर। सभी बच्चे समझ गए होंगे। पहला क्या है, वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। दूसरा क्या है, कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य, यहां पर कार्य है, कोई कार्य नहीं होता है आवेश को सतह के दो बिंदुओं के बीच गति कराने पर। तीसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ये भी लिखे देते हैं, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, सब याद रखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत, दूसरा कोई कार्य नहीं होता है आवेश को सतह के दो बिंदुओं के बीच गति कराने पर, और तीसरा समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। सबसे पहले समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, और दूसरा उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सभी बच्चे लिख करके याद कर लेंगे। और इधर स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी निकालना सीख लेंगे। उसका एक्सप्रेशन किस प्रकार से निकालते हैं, इसको भी लिखकर याद कर लेंगे।